डोमैनिका की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। डोमैनिका की उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को अब देश में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। वहीं आपको बता दें कि चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने यह भी कहा है कि वो अब ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। इससे पहले चौकसी के वकील ने यह दावा किया था कि उसे एंटीगुआ और बारमुडा से अपहरण कर जबरन कैरिबियाई देश में लाया गया। उनके मुवक्किल पुलिस हिरासत में बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और उसे एंटीगुआ और बारमुडा वापस भेज दिया जाए। चौकसी को भारत लाने के लिए सीबीआई के एक उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों की एक टीम अभी भी डोमैनिका में मौजूद है। गौरतलब है कि हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी 23 मई को एंटीगुआ से अचानक लापता हो गया। चौकसी वहां 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था। बाद में उसे पड़ोसी डोमैनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के जग्गियापेट कस्बे में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां एक 75 वर्षीय महिला को स्थानीय अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार ने महिला का शव लेकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन परिवार तब हैरान रह गया जब बुधवार को महिला अपने घर वापस लौट आई। ऐसे में परिवार और रिश्तेदार सभी हैरान हैं। निरिजामा नाम की महिला कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। इसके बाद उन्हें 12 मई को विजयवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने बताया कि गिरिजामा की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। 15 मई को अस्पताल ने गिरिजामा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के सूचित करने पर परिवार गिरिजामा के शव को अस्पताल से ले गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर बड़े ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने महामारी कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर आए बेरोजगारी की समस्या का जिक्र किया है। दरअसल आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट बुधवार को पेश की जिसमें रोजगार पर महामारी के प्रभाव का विस्तार से विवरण दिया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन एजेंसी ने कहा है कि रोजगार व राष्ट्रीय आय के क्रम में सभी देश पीछे हो गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इसका असर अगले साल भी देखने को मिलेगा और 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। अभी 10.8 करोड़ कामगार गरीब या अत्यंत गरीब की कैटेगरी में आ गए हैं। 164 पृष्ठों वाले विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2021 यानी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO ने रिपोर्ट में कहा है कि महामारी से रोजगार बाजार पर ज्यादा असर पड़ा है। कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया है। आपको बता दें कि शासन ने बुधवार रात 5 जिलों के SSP, SP समेत 9 IPSओं का तबादला कर दिया। फिरोजाबाद, मैनपुरी, महोबा, हरदोई व झांसी की कमान भी बदल चुकी है। उल्लेखनीय है कि झांसी में बीते दिनों PPS संवर्ग के एक अधिकारी के इस्तीफा देने का प्रकरण वायरल हुआ था और छुट्टी न देने के मामले को लेकर SSP झांसी की भूमिका पर भी सवाल उठ खड़े हुए थे। हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर PPS संवर्ग के अधिकारी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। बीते दिनों किनारे किए गए कुछ अधिकारियों को फिर से नई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि 2011 बैच की IPS अधिकारी सुधा सिंह को SP महोबा के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं प्रतिचारत रहे SP शिवहरी मीना को झांसी का नया SSP बनाया गया है। खबर बिहार से है, जहां पर राजधानी पटना के अस्पताल IGIMS में कोरोना का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल छपरा निवासी एक 8 वर्षीय बच्चा जिसकी RT-PCR और एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव थी, लेकिन CT स्कैन में फेफड़े 90% तक संक्रमित निकले। यही नहीं, लीवर और किडनी में भी संक्रमण का दुष्प्रभाव दिखाई दिया। आश्चर्य है कि बच्चे के परिवार में अब तक किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। अब ऐसे में बच्चा कैसे संक्रमित हुआ, डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टरों को आशंका है कि कहीं ये कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का लक्षण तो नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक परिवार के 3 बच्चों की मौत संदिग्ध हालत में हो चुकी है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।